आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग पे बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। जो हमारा टॉपिक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा टॉपिक है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसको समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका रिलेशनशिप आप लोगों के प्रोग्राम में जो डिफरेंट तरह के एरर्स आते हैं उन एरर्स के साथ इस टॉपिक का लिंक है। हमारे पास कौन कौन सी टाइप के एरर्स होते हैं? हमारे पास डिफरेंट तरह के 3 टाइप्स के हमारे पास एरर्स होते हैं। कोई याद है किसी को कि कौन कौन से टाइप के हमारे पास एरर्स होते हैं? लॉजिकल रन टाइम सर, और एक और था सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स बिल्कुल एरर। ऐसी है। सिंटैक्स एरर हो गया, ठीक है। हमारा पहला एरर कौन सा है? सिंटैक्स एरर हमारे पास होता है, ठीक है। सेकंड टाइप की कौन सा एरर है हमारे पास? लॉजिकल एरर। और थर्ड टाइप का एरर हमारे पास कौन सा है? कौन बताएगा जी? रन टाइम एरर। रन टाइम एरर, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ पे सिंटैक्स एरर क्या है, ये किस वजह से आता है? सिंटैक्स एरर हमारे पास एक ऐसा एरर है कि आप लोगों ने कोई कोड स्टेटमेंट लिखी है, आप लोगों ने कोई प्रोग्राम लिखा है, जैसे कि आप लोगों ने उसमें इफ एल्स लिखा है या फॉर लूप लिखा है, ठीक है। आपने इफ स्टेटमेंट लिखी है तो उसको आगे ब्रैकेट्स को आप लोग, सॉरी ब्रैकेट्स तो पाइथन में वैसे कोई नहीं होती, आप लोगों ने इफ स्टेटमेंट लिखी है और उसकी एक्सप्रेशन जो है वो कंप्लीट आप लोग नहीं लिख सके, या आप लोगों ने फॉर लूप लिखा है उसके अंदर आप लोगों ने क्या है कि कोई कीवर्ड इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। आप लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वेरिएबल डिक्लेयर करके लेट्स से वेरिएबल में रहा है एक्स वाई जी इज माई वेरिएबल, उसको आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिया लेकिन उसको आप लोगों ने वैल्यू इनिशलाइज नहीं की। अब यहाँ मैंने वैल्यू इनिशलाइज नहीं की, सो दैट इज माई सिंटैक्स एरर। तो मेरा ये क्या है? मेरा ये सिंटैक्स एरर आ गया, ठीक हो गया। तो सिंटैक्स एरर एक ऐसे एरर होते हैं, इनको फाइंड आउट करना प्रोग्राम के अंदर बहुत ईजी होता है क्योंकि आप लोगों को बेसिकली फाइंड करना ही नहीं है। You do not need to find the syntax error because it is a duty, it is the job of the your IDE, your compiler। तो ये आपका कंपाइलर की जिम्मेदारी होती है वो सिंटैक्स एरर को फाइंड करके दे। तो इसलिए आप लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। डेवलपर हैज नो हेडेक ओवर द determine of the syntax error, he has nothing to do with the syntax error, that is the job of your debugger। ये आपका, सॉरी, ये आपका जो कंपाइलर है उसकी जिम्मेदारी है। सिंटैक्स एनालाइजर आप लोगों का एक मॉड्यूल होता है कंपाइलर के अंदर, सिंटैक्स एनालाइजर वो क्या करता है? वो आप लोगों के प्रोग्राम के अंदर जो सिंटैक्स एरर्स होते हैं उनको फाइंड करता है और उनको आप लोगों को यहाँ पे आपके कंसोल के अंदर उनको शो कर देता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास सेकेंड टाइप के एरर्स आ जाते हैं, लॉजिकल एरर्स, ठीक है। दीज आर बेसिकली द लॉट ऑफ नेस्टी टाइप ऑफ एरर्स। तो ये काफ़ी क्या है, आप लोगों के लिए इश्यूज पैदा करते हैं। ये ऐसे एरर्स हैं कि देखें आप लोगों का प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा होगा, सिंटैक्स वाइज वो बिल्कुल करेक्ट है, सिंटैक्स वगैरह हर चीज़ उसमें ओके परफेक्ट है, लेकिन जिस वक्त आप लोगों के पास आंसर आएगा तो वो आंसर जो आप लोग सोच रहे होंगे वो आंसर वो वाला नहीं होगा। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ कि आप लोगों ने इनपुट दी है 2+2 की, आप लोगों ने इनपुट दी है 2+2 की, लेकिन आंसर में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। आपने इनपुट दी है 10-5 की, लेकिन आंसर में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये आप लोगों का क्या है? लॉजिकल एरर है। आप लोगों ने लॉजिक गलत लगाई हुई है। सिंटैक्स वाइज आप लोगों का प्रोग्राम ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। लूप की आइट्रेशन लूप लगाया हुआ है, फॉर लूप आप लोगों ने लगा रखा है, ठीक है। तो आप लोग उसमें क्या कर रहे हैं? उसमें आप लोग अपना, आप लोगों को आइट्रेशंस का नहीं पता। जैसे कल प्रोग्राम मैंने कराया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लेस देन 1 टाइम चलता है। आप लोगों को आइट्रेशंस का नहीं पता, लॉजिक आप लोगों ने गलत लगा रखी है, तो आउटपुट आप लोगों के पास क्या आएगी? गलत आएगी। जो चीज़ आप सोच रहे होंगे वो आउटपुट आप लोगों के पास नहीं आएगी। तो लॉजिकल एरर्स को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द डिबगर। डिबगर की मदद से, डिबगर मोड की भी एग्जांपल मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कराई थी। उसमें आप लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल्स की वैल्यूज को आप लोग चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि इस स्टेप पे मेरी वेरिएबल की वैल्यू क्या है, इस स्टेप पे मेरी वेरिएबल की वैल्यू क्या है। देखें मैंने अभी आपको बात की है कि दो नंबर्स को आप लोग ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर आप लोगों के पास गलत आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इस जो प्रोसेसिंग वाली मेरी स्टेटमेंट है जहाँ पे दो नंबर्स के ऊपर मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, उसका मतलब है कि इससे पहले वाली किसी स्टेटमेंट में मेरी गलती होगी। वो गलती डायरेक्ट देखने से तो आपको, अगर तो बुनियादी गलती है तो शायद समझ आ जाए, लेकिन कोड स्ट्रक्चर आपका बहुत बड़ा है तो फिर आप लोगों को नेविगेट करना पड़ेगा हर स्टेटमेंट की
वैल्यू को, करंट वैल्यू को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ इस वैल्यू की, इस वेरिएबल की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, विद द हेल्प ऑफ द डिबगर मोड। डिबगर मोड मैंने आप लोगों को कल शो किया था। ये मेरा वॉच पॉइंट लग गया, तो यहाँ से मैं इसको डिबग करना स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ मैं डिबग फॉर लूप करूंगा तो मेरा यहाँ से ये वो डिबगर एनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस खुद से करनी है, ऑलरेडी ये चीज मैं करा चुका हूँ। देन हमारे पास थर्ड टाइप का जो एरर आता है, जिसको हम लोगों ने हैंडल करना है, जिसे हम लोग कहते हैं रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या है कि जी एक प्रोग्राम आप लोगों ने लिखा, बिल्कुल करेक्ट है, सिंटैक्स का कोई एरर उसके अंदर नहीं है, लॉजिकल एरर भी उसके अंदर कोई नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट आ रही है, आप लोग उसको चला रहे हैं, बेहतरीन चल रहा है। प्रोग्राम क्या है बेसिकली? प्रोग्राम ये है कि जी आप लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया, उसके साथ आप लोगों ने एक फाइल लगाई है। क्या लगाई है? एक फाइल। नोटपैड फाइल भी हो सकती है, डेटाबेस की फाइल भी हो सकती है, एक्सेल की फाइल भी हो सकती है। मतलब फाइल का पर्पस ये है कि उस फाइल में से आपके प्रोग्राम ने रीड करना है डेटा को। क्या करना है? इट हैज टू रीड द डेटा फ्रॉम दैट स्पेसिफिक फाइल। दैट फाइल कुड बी अ XYZ टाइप फाइल हो सकती है, वो एक्सेल भी हो सकती है, नोटपैड भी हो सकती है, वो डेटाबेस फाइल भी हो सकती है, कोई भी फाइल हो सकती है। बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है, डेवलपर हैं आप लोगों ने प्रोग्राम लिख दिया, क्लाइंट को आप लोगों ने वो सॉफ्टवेयर दे दिया, उसके साथ फाइल अटैच है, उसमें से उसको जो यूजर है उसको डेटा उसकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। कल को क्या होता है? कल को ये होता है कुछ दिनों बाद, हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, वो जो यूजर है, ही इज बेसिकली अ लेमैन, उसको कुछ नहीं पता चलता। वो क्या करता है कि वो जो फाइल है वो गलती से क्या कर बैठता है? डिलीट कर बैठता है। क्या कर बैठता है? डिलीट कर बैठता है। तो जब वो प्रोग्राम रन करेगा तो क्या होगा? उसका प्रोग्राम क्या है कि क्रैश कर जाएगा, उसका प्रोग्राम बिल्कुल ही वर्किंग करना ही छोड़ जाएगा। वो उस वक्त तक वर्किंग करना छोड़ जाएगा कि वो जिस वक्त तक उसको वो फाइल नहीं मिल जाती। तो आप लोग डेवलपर हैं, डेवलपर क्या कहेगा जी? डेवलपर के पास तो सादा सा आंसर होगा। डेवलपर कहेगा ये तो मेरा मसला नहीं है, ये तो यूजर का मसला है। हालांकि यूजर तो बेवकूफ है, यूजर को तो पता नहीं चलता। तो आप लोगों ने यूजर एंड के इश्यूज भी हल करना डेवलपर की जिम्मेदारी है। बात समझ आ रही है? ये भी जिम्मेदारी डेवलपर की जिम्मेदारी है। दूसरा रन टाइम एरर की आप लोगों को एग्जांपल मैं देता हूँ। दूसरी एग्जांपल मैं भी परफॉर्म भी करके यहाँ दिखाऊंगा कोड के थ्रू, फिर आप लोगों को चीज़ें मजीद क्लियर होंगी। कि अब देखें एग्जांपल के तौर पे मैं कोड लिखना शुरू अब करता हूँ, फिर आप लोगों को समझ चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। कि अब देखें यहाँ पे मैंने दो नंबर लिए, a इज इक्वल टू 4 एंड b इक्वल्स टू 5। अब मैं क्या करने वाला हूँ? इन दो नंबर्स को मैं सिंपली आपस में ऐड करने वाला हूँ। ये रन टाइम एरर की एग्जांपल है, तो काइंडली मेहरबानी करके इसको थोड़ा तवज्जो से सुनिएगा। a प्लस बी, प्रिंट a प्लस बी। तो मेरा ये प्रोग्राम क्या करेगा? व्हाट इट विल डू? it will basically add the value of a and the value of b with each other and it will print it onto the your laptop screen. ठीक हो गया? everything seems fine and output is 9. ओके हो गया? अब यहां देखें एक और मैं स्टेटमेंट यहां लिखता हूं, print everything is good. अब ये देखिएगा, अब मैं ये करता हूं यहाँ पे कि मैं वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर देता हूं। लेट्स से दैट अब मैंने यहाँ पे क्या है कि 0 कर दिया। A में क्या है? What is in A? 4 and B contains 0. So when I change the operation statement to division statement, अब क्या होगा? अब क्या होना चाहिए? पहले मैं इसके आउटपुट अभी रन नहीं करता। अब कोई मुझे बता सकता है कि भाई ये प्रोग्राम जब रन होगा तो कौन सी लाइन तक ये प्रोग्राम रन होगा? कौन सी लाइन तक रन होगा? आप में से कौन बताना चाहेगा? जी जुल्करनैन। सर ये पहला जो प्रिंट करवाने के लिए a डिवाइडेड बाई b लिखा है सर, यहाँ तक आएगा, लेकिन यहाँ पे आकर सर एरर कर जाएगा क्योंकि डिवाइड नहीं होगा। गुड, शाबाश। ऐसे ही यहाँ तक इस लाइन तक आएगा, यहाँ पर वो आके एरर दे देगा। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि प्रोग्राम, देखिए मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखें यहाँ तक आया, प्रोग्राम क्या है? टर्मिनेट हो गया ना। वो क्या कह रहा है? उसने एक्सेप्शन, इस चीज को हम एक्सेप्शन कहते हैं, ये एक्सेप्शन आ गई है, इस एरर को हम एक्सेप्शन बोलते हैं। इट इज एक्सेप्शन विच इज स्टेटिंग दैट डिवीजन बाय 0, आपने किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया। तो आपका एरर क्या है? डिवीजन बाय 0। एक्सेप्शन क्या है आप लोगों की? 0। हर हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर ना उन एरर्स के स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, उन एरर के क्या होते हैं? स्पेसिफिक कोड्स होते हैं, समझ लें।
तुम्हारी एक्सेप्शन का नाम क्या है? जीरो डिवीजन एरर। तुम्हारा एरर क्या आया है? जीरो डिवीजन एरर। तो अब देखें मसला क्या आया है। गलती किस लाइन में थी? गलती लाइन नंबर 4 के अंदर थी ना। लेकिन क्या हुआ कि लाइन नंबर जो 6 है वो भी एग्जीक्यूट नहीं हुई, हालांकि उसका तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो रन टाइम एरर ऐसा एरर है कि वो आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम को ऐसे ही क्रैश कर देता है। इशू आपकी एक लाइन के अंदर होता है या 2 लाइंस के अंदर होता है, और बाकी प्रोग्राम भी आपका वर्किंग करना छोड़ देता है। क्लियर हुआ कि पॉइंट, या क्लियर नहीं हुआ? सर इसको हम लॉजिकल एरर कह सकते हैं सर? नहीं बच्चे, इसको लॉजिकल एरर कैसे कहेंगे? इसको लॉजिकली तो ये ठीक है, लॉजिकली देखें ये बेसिकली हमारे पास मैथ एरर है, ठीक है, मैथ में ये चीज अलाउड है, 4/0 तो आप कर सकते हैं ना, लेकिन ओके इन्फिनिटी, जी इसका इन्फिनिटी में इसका आंसर आता है, आंसर तो इसका अल्दो क्या है, इन्फिनिटी में आएगा। जी सर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि ये सेंटेक्स वाइज भी ठीक है, कोई सेंटेक्स का इशू नहीं है। रन टाइम पे देखें ना मेरी बात, अब दोबारा समझें, दोबारा मेरी बात समझें। यहाँ देखें मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पहली मरतबा मेरा यहाँ पे 3 था, तो डिवीजन तो हो रही थी ना। अब देखिए 4/3 है, डिवीजन हो रही है, डिवीजन हो नहीं रही। यूजर, अब देखिए यूजर एंड की मैंने अभी आपको क्या बात कही थी कि यूजर एंड पे गलती होगी, ठीक है। वो हो सकता है कि डेटाबेस की फाइल उड़ा दे, हो सकता है डेटाबेस का कनेक्शन बंद हो जाए, ठीक है। तो एक्सेप्शन वहां पे आ सकती है। आप लोगों ने अपने प्रोग्राम के साथ डेटाबेस लगाई हुई है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन आप लोग बना रहे हैं, तो वहां भी एक्सेप्शन आ सकती है। तो यहाँ पे अब देखें फाइल बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, लेकिन क्या है कि जिस वक्त वो यूजर गलती से, तो यूजर को तो नहीं पता कि मैंने क्या वैल्यू देनी है या क्या वैल्यू मैंने नहीं देनी, तो वहां पे क्या होगा, उस टाइम पे रन टाइम पे, क्योंकि एरर रन टाइम पे है, कंपाइल टाइम पे एरर नहीं आया। सेंटेक्स एरर कब आएगा? कंपाइल टाइम। इट विल किस वक्त आएगा? इट विल ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम, इट विल रेज ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम। सो कंपाइल टाइम होगा, आपका कंपाइलर कंपाइल कर रहा होगा प्रोग्राम को, उस वक्त एरर आ जाएगा। लॉजिकल एरर रिपोर्ट नहीं होता, प्रोग्राम आपका कंपाइल होगा, डिबग होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, आउटपुट भी आ जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ तो आउटपुट आ ही नहीं रही बचे, अभी किसी ने क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पे तो आउटपुट ही नहीं आ रही, तो इसको लॉजिकल एरर हम कैसे कह सकते हैं? लॉजिकल एरर में आउटपुट आती है, लेकिन वो जो आउटपुट होती है वो रॉन्ग आउटपुट होती है। रन टाइम एरर के अंदर क्या होता है कि आउटपुट ही नहीं आती, प्रोग्राम क्या है आप लोगों का क्रैश कर जाता है। अब ये सीक्वेंस समझ आइए, ये नहीं समझ आई किसी को? जी सर आ गई। क्लियर हुआ है कि आ गई। लॉजिकल में तो आउटपुट जी आ सर। जाती है। अब हम इसको एलोबरेट मजीद में करता हूँ इस चीज को। अब यहां देखें, अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दैट? हम लोगों ने बेसिकली वी हैव टू डू द एक्सेप्शन हैंडलिंग। हम लोगों ने क्या करना है? एक्सेप्शन को हैंडल करना है, क्योंकि एरर तो आ सकता है, हम डेवलपर हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि उस एक्सेप्शन को, आने वाले एरर को हम लोगों ने हैंडल करना है। हर सिचुएशन के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। तो डेवलपर का माइंड ऐसा होना चाहिए कि हर वक्त तैयार हो, ठीक है। अब आप लोगों ने गौर करना है कि भी किस स्टेटमेंट के अंदर हमारा एरर आ सकता है। तो किस स्टेटमेंट में हमारा एरर आ रहा था? बच्चे किस स्टेटमेंट में हमारा एरर आ रहा था? सर जब हमने बी को 0 किया था तो तब हमारे पास प्रिंट में सर। प्रिंट में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ट्राई, जिस कोड के अंदर आप लोगों को लगता हो कि इस कोड के अंदर एरर आना है, उस कोड को आप लोगों ने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना है। दूसरा कीवर्ड होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, यहाँ मैं एक्सेप्शन लिखूंगा, एक्सेप्शन का कीवर्ड है एक्सेप्शन। एज हम एलियस के लिए यूज करते हैं, अल्दो मैं अगर एज यूज ना भी करूं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक्सेप्ट एक्सेप्शन प्रिंट you cannot divide a number by 0। अब देखिएगा अब प्रोग्राम मेरा क्या करेगा। अब मेरा प्रोग्राम कहां तक चलना चाहिए, कोई बता सकता है? यहाँ पे कोई है एनीवन एल्स, कोई यहाँ बता सर सके? पहले बी की वैल्यू 0 होगी तो। हाँ अब बताएं, बी के लिए मैं 0 कर दिया, मेरा प्रोग्राम कहां तक चलना चाहिए अब?
सर you cannot divide a number. आप कहते हैं कि यहाँ तक प्रोग्राम चलना चाहिए, ऐसे ही है। आप देखिएगा, इसको मैं रन करके देखता हूँ। ये मेरा प्रोग्राम कहाँ तक चला है? मेरा प्रोग्राम लाइन नंबर 9 तक चल गया। अब समझ आई ये बात? कंप्लीट। कंप्लीट चल गया है। अब देखें हुआ क्या है असल में। लाइन नंबर 1 से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, ए को 4 मिल गया, बी को 0 मिल गया। यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाया। ट्राई ब्लॉक मैंने क्यों लगाया? जिस लाइन में मुझे लगता है कि एरर आना होता है वो उस लाइन को हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। जब एरर आया ट्राई ब्लॉक में, प्रिंट ए डिवाइडेड बाई बी हुआ, ए को हमने 0 से डिवाइड किया, तो क्या हुआ? आपका कंट्रोल यहाँ से एक्सेप्ट, जब जिस वक्त एरर आएगा तो वो एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के अंदर आप लोगों का कोड पहुंच जाएगा, तो वो उसको प्रोग्राम को टर्मिनेट होने से बचा लेगा। तो उसने क्या लाइन प्रिंट कर दी? यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0, जो कि यहाँ पे मैंने मैसेज डिस्प्ले करने के लिए लिखा है। देन उसके बाद वो कहाँ पहुंच जाएगा? एंड पे। जो उसके बाद जो कोड होगा वो एज नॉर्मली चलता रहेगा, प्रिंट एवरीथिंग इज गुड। तो ये हमारी बेसिकली थी एक्सेप्शन हैंडलिंग।